हमारे सनातन धर्म में गौ मांस का सेवन वर्जित माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे इसी सनातन धर्म में एक ऐसे तांत्रिक देवी का वर्णन मिलता है जिनका प्रिय भोग है गौ मांस। तो अभी तक आपने सनातन धर्म में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, वो सब यहाँ आके गलत साबित होता है। तो ये तांत्रिक देवी कौन है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 10 महाविद्याओं में से नवम महाविद्या की, जो कि है माँ मातंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम विस्तार से माँ मातंगी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो माँ मातंगी को लोग तांत्रिक सरस्वती के रूप में भी जानते हैं और पूजते हैं। लेकिन तांत्रिक सरस्वती क्यों? क्योंकि माँ मातंगी भी कला, संगीत, वाक शक्ति और ज्ञान को दर्शाती है, जो कि माँ सरस्वती भी दर्शाती है। लेकिन अगर माँ सरस्वती और माँ मातंगी एक ही चीज को दर्शाते हैं तो फिर उनके लिए अलग अलग प्रतिमाएं क्यों बनाई गई? तो इसका जवाब है, देखिए, ये जो सम्मोहन विद्या है, यानी कि कला, संगीत और ज्ञान से किसी को भी मोहित करना, किसी को भी अपने वश में लाना, ये कला सिर्फ और सिर्फ माँ मातंगी ही आपको सिखा सकती है। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे सकती है, संगीत सिखा सकती है, आप बहुत सुंदर गा सकते हो, आपकी गायकी बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन अपनी गायकी की मदद से लोगों को अपने वश में लाना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और मोहित करना, ये सिर्फ और सिर्फ माँ मातंगी ही आपको सिखा सकती है। इस चीज का आशीर्वाद आपको माँ मातंगी ही दे सकती है। और इसीलिए माँ मातंगी की मदद से बहुत सारे लोग अपने दुश्मनों से भी छुटकारा पाते हैं। और वो कैसे? सम्मोहन से। एक इंसान माँ मातंगी की मदद से अपने दुश्मनों को इतना मोहित कर सकते हैं कि ये लोग भूल ही जाएंगे कि क्यों मैं इस आदमी के पीछे पड़ा था, मैं इसका दुश्मन क्यों बना। और सबसे जो खास बात माँ मातंगी के बारे में जो कि मुझे अभी तक बहुत हैरान करती है, वो ये कि 10 महाविद्याओं में से कोई भी महाविद्या की साधना आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, सिवाय माँ मातंगी के। जी हाँ, माँ मातंगी एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी आप साधना कर सकते हो, वो भी गुरु दीक्षा के बिना। जिस टाइप के खाने को लोग अपवित्र, गंदा मानते हैं, जैसे कि अपना झूठा खाना, तो उन सब चीजों से माँ मातंगी की पूजा की जाती है। और इसीलिए माँ का जो दूसरा नाम है वो है उच्छिष्ट मातंगी या फिर उच्छिष्ट चंडालिनी। आप में से बहुत सारे लोगों ने साधक वामाखेपा के बारे में तो बहुत सुना होगा। हाँ, वो तांत्रिक जो कि अपना खाया हुआ झूठा खाना माँ तारा को खिलाती थी और अपने बच्चे की तरह माँ से बात किया करती थी। तो उनकी तरह ही माँ मातंगी भी अपने संतान और अपने भक्तों का झूठा खाना ही ग्रहण करती है। अगर आप अपना झूठा खाना नहीं देते माँ को, तो माँ वो पूजा स्वीकार ही नहीं करती। तो यहाँ पे भी आप देखना, एक बहुत ही ज्यादा अपनापन लगता है, मानो जो कुछ भी आपने नियम सीखा है सनातन धर्म में, वो यहाँ पे आके गलत साबित हो जाता है। और आप माँ की किस चीज से पूजा करते हो, यह तय करेगा कि आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजा बनना चाहते हो तो फिर आप बेल पत्ते से माँ की पूजा करो। अगर आप जनता की भीड़ को सम्मोहित करना चाहते हो या फिर मोहित करना चाहते हो तो फिर नमक से माँ की पूजा करो। और अगर आपको अपार धन और अपार समृद्धि चाहिए तो फिर आप नीम के पत्ते और नीम की लकड़ी से माँ की पूजा करो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ मातंगी।